हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। फाइनली एफसीआई का जो मेंस का एग्ज़ाम था वो 5 मार्च को कंडक्ट करवाया जा चुका है और ओवर भी हो चुका है। काफ़ी बच्चों से मेरी बात भी हुई है, कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन भी भेजे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। सारा का सारा रिव्यू लगभग आ चुका है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि लेवल कैसा रहा है जेके रीजनिंग का और ऑल लेवल कैसा रहा है, ईजी रहा है, मॉडरेट रहा है। जो जो मुझे टॉपिक्स मिले सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये एक आइडिया भी दूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और आप लोगों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और जो भी कैंडिडेट का अटेम्प्ट कम हो पाया है उन्हें क्या करना चाहिए। एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप लोगों को हाई स्टडी चैनल की ओर से दिया जाएगा। ये जो एग्जाम था आप लोगों का एफसीआई की ओर से कंडक्ट करवाया गया था असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। टोटल 8 टाइप की पोस्टें थी, कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट थी, कुछ टेक्निकल पोस्ट थी, और ये आप लोगों का फेज़ 2 का एग्जाम था जो 5 मार्च को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम एनालिसिस ओवरऑल आपका जो पेपर है वो कैसा रहा है। मैं बता देता हूँ जो पेपर का लेवल देखने को मिला। सबसे पहले ओवरऑल देख लेते हैं हम। मॉडरेट टू हार्ड रहा है। कुछ सेक्शन, 2 सेक्शन आप लोगों के इजी रहे हैं, 2 सेक्शन आप लोगों के मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड रहे हैं। कौन कौन से सेक्शन इजी रहे हैं, कौन कौन से सेक्शन हार्ड रहे हैं, वो सारे के सारे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो जेके का सेक्शन रहा है। बिल्कुल ईजी सेक्शन देखने को मिला जेके वाला, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट्स आए हैं और व्हाट्सअप भी किया कैंडिडेट ने कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, हमारा पेपर अच्छा हुआ है और जो हमें फ़ायदा भी ठीक ठाक हुआ। हमारी जो रीजनिंग जो आप लोगों की क्लासेस मैंने प्रोवाइड करवाई थी, तो जो मेरे पास क्वेश्चन भेजे गए हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर कर दे रहा हूँ। और जेके में जो करंट अफेयर पूछी गई थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट के 3 महीने की करंट अफेयर अच्छे से करके जाना। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मैंने 15 फरवरी तक बोला था और आई होप आप लोगों ने किया भी होगा अच्छे से। जो भी मैंने आप लोगों को करंट अफेयर बताया था, मैंने दिसंबर एंड जनवरी की करंट अफेयर आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी थी कि लास्ट 3 महीने का तो बहुत अच्छी तरीके से करके जाना। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियाज पब्लिक पल्स में रैंक क्या है, जो मैंने एक बार आप लोगों को प्री के टाइम क्लास ली थी उसमें बता दिया था कि दालों के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 आता है। रिपब्लिक डे पर ऑनलाइन टेबुलर विनर कौन था, डच फर्स्ट इंडस्ट्री कहाँ पर इन्होंने बनाई थी, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ पर लगी है, नंबर ऑफ जुपिटर मून कितने हैं, प्री का रिपीटेड क्वेश्चन है, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया कौन सा है। इन सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को अलग से आंसर बताऊंगा जब मैं आप लोगों को एक 45 जीके क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं विद आंसर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी मेरे पास 45 क्वेश्चन नहीं आए हैं, जैसे ही सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिल जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ विद आंसर शेयर कर दूंगा। अभी तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर पूछा गया था, पता नहीं कितनी बार मैं आप लोगों को रिपीट कर चुका हूँ। अष्टाध्याय कितनी बार रिपीट किया आप लोगों के लिए। स्वराज ये भी कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया। अदर नेम ऑफ द विटामिन ए, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। एशिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा गया था। हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अहिल्याबाई जो ये थी, अहिल्याबाई, ये पूछा आप लोगों किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। और क्लिनिकल थर्मामीटर टेम्परेचर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो अभी मेरे पास जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया है कि जेके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन विद आंसर आप लोगों को मैं थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दूंगा। 45 क्वेश्चन ये था जीके का सेक्शन। इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। आप लोगों ने 45 में से आउट ऑफ 45 कितने अटेम्प्ट किए हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि सर जीके सेक्शन आप लोगों के हिसाब से कैसा था, आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आप लोगों की एक्यूरेसी आ सकती है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ये भी बताना आप लोगों की कि आप लोगों की जो हाई स्टडी चैनल से जो जीके की क्लासेस प्रोवाइड की गई थी उनसे आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का रीजनिंग वाला सेक्शन। ये सेक्शन आप लोगों का इजी टू मॉडरेट था, लगभग इजी ही बोल सकते हैं। क्या क्या इसमें पूछा गया था मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। पजल पूछी गई थी, 2 वेरिएबल बेस्ड थी, 3 फ्लोर बेस्ड पजल थी। ओवरऑल जो पजल पूछी गई थी, आई होप 3 पजल पूछी गई थी। एक आप लोगों की ये थी 9% बैठे हुए थे एक स्ट्रेट लाइन में, नॉर्थ से लेकर के साउथ, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे थे, कुछ साउथ फेस कर रहे थे। उसके बाद आप लोगों का स्लोगिज्म पूछा गया था 3 से 4 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी पूछी गई थी 3 क्वेश्चन। एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था और एक डिस्टेंस डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आप लोगों को मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, जैसे कि प्री के टाइम पूछा गया था। तो ये आप लोगों का रीजनिंग का रिव्यू था। आप लोग इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं रीजनिंग के। आउट ऑफ 25 आप लोगों ने रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट किए, ये भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। रीजनिंग का लेवल आप लोगों के हिसाब से कैसा रहा ये भी बताना। बाकी तो कैंडिडेट ने बताया कि सर रीजनिंग का लेवल ईजी देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं आप लोग का जो नेक्स्ट सेक्शन आता है मैथ का सेक्शन। जो मैथ का सेक्शन देखने को मिला है, ये सबसे डिफिकल्ट सेक्शन देखने को मिला है। इसी में ज़्यादातर कैंडिडेट फंसे हैं और जो अटैम्प्ट बता रहे कैंडिडेट 10 to 12 अटैम्प्ट बता रहे कि सर हमारे 10 से 12, कोई 13, कोई 15 इतने अटैम्प्ट कर पाए हैं मैथ वाले सेक्शन में। इसका लेवल जो देखने को मिला है वो डिफिकल्ट है। क्या क्या मिला है मैथ में थोड़ा सा एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। DI थी, एक कप प्लेट बेस्ड DI थी। डेटा एक आप लोगों की DI थी, IT डेटा पे भी बेस्ड थी। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। DI पाई चार्ट और टेबल पर बेस्ड थी। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के अर्थमेटिक से पूछे गए थे। और जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए थे वो एकदम मेंस लेवल के ही पूछे गए थे। जिस तरीके से आप लोगों का
पीओ का प्री का पेपर आता है, पीओ वाला कंपेरेटिव, जो आप लोगों को कंपैरिजन करना होता है। क्वांटिटी 1 में ये डेटा दे रखा है, क्वांटिटी 2 में ये डेटा दे रखा था, उनको कंपैरिजन करके बताना होता है कि कौन सा करेक्ट होगा। वही मैं आप लोगों को बताता, क्वांटिटी बेस्ड कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मेंस के क्वेश्चन है जो आप लोगों के आते ही हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम में। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए थे। एक आप लोगों का क्वेश्चन ट्रायंगल से भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन आप लोगों का ट्रायंगल से भी पूछा गया था। सारा का सारा जो मैथ पूछा गया था वो अर्थमेटिक पूछा गया था, और जो बैंकिंग वाला मैथ है वही पूछा गया था। एडवांस मैथ इसमें नहीं पूछा गया था। जिस तरीके से प्री में इनका एडवांस मैथ नहीं पूछा गया था, तो मेंस में भी इन लोगों ने एडवांस मैथ नहीं पूछा है। एकदम वही जो आप लोगों का अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन, डीआई, और नंबर सीरीज नहीं पूछी गई थी। नंबर सीरीज आप लोगों की नहीं पूछी गई थी। तो ये आप लोग का मैथ का रिव्यू है। जो भी कैंडिडेट आप लोग इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आप लोगों ने मैथ में कितने अटैम्प्ट किए हैं। आपके हिसाब से मैथ का लेवल कैसा रहा है। मेरे हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया है वो आप मैथ का लेवल, जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन जो था आप लोगों का आज के पेपर का, वो मैथ ही था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों का इंग्लिश वाला आता है। इंग्लिश का लेवल एकदम इजी देखने को मिला है, एकदम मोस्ट इजी। जो आप लोगों का इंग्लिश भी लगभग इजी थी। उसके बाद आप लोगों की जीके इजी टू मॉडरेट थी, और जो आप लोगों का मैथ था, मैथ आप लोगों का हार्ड था, और जो आप लोगों का इंग्लिश था वो आप लोगों की इजी थी। तो इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्या पूछे गए हैं। तो वही इंग्लिश का पैटर्न तो एज इट इज वही रहा है जो प्री का पैटर्न था। क्या क्या था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिस स्पेल्ड से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एरर स्पॉटिंग से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें नहीं पूछा गया था। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें नहीं पूछा गया था। आप लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। तो फिल इन द ब्लैंक्स अभी तक जो मुझे बताया किसी कैंडिडेट ने, तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछा गया था। बाकी सिंगल फिलर भी नहीं थे, तो ये वर्ड यूसेज भी नहीं थे, और साइट एंड सेल वगैरह भी नहीं थे। तो ये तो आप लोग बता सकते हैं, ये 3-4 टॉपिक तो पूछे ही गए थे ये वाले। बाकी इंग्लिश में क्या पूछा गया था, 1-2 टॉपिक्स आप लोग बता सकते हैं कि इंग्लिश में सर ये क्या नाम आप लोगों की सिनोनियम्स एंटोनियम्स पूछे गए थे, इडियम फ्रेज पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। और जो एक टॉपिक आता है आप लोगों का, जो एक पैराग्राफ दे के रखते हैं उसमें फिल करना होता है, वो भी बता सकते हैं कि वो पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। बाकी जो इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिला और ऑल इजी देखने को मिला है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आउट ऑफ 25 आप लोगों ने इंग्लिश में कितने अटैम्प्ट किए, कितनी एक्यूरेसी आ सकती है। तो ये ओवरऑल लेवल था आप लोगों का, बता दिया मैंने किस टाइप का पेपर रहा है। इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। बाकी आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, हमने इतना अटैम्प्ट किया तो हमारी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोग मुझे अपना डेटा प्रोवाइड करवा दीजिए। आप लोगों को 2 चीज़ कमेंट करनी है कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए। हर एक सेक्शन में बता दीजिएगा कि आउट ऑफ 45, आउट ऑफ 25 आप लोगों ने ईच सेक्शन में कितने अटैम्प्ट किए, ये कमेंट करके बता दीजिएगा। अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन करिएगा कि किस कैटेगरी से आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं। बाकी जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कितने अटैम्प्ट किए और कितनी आप लोगों की कैटेगरी क्या है, जिससे हम लोग एक कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। बाकी जो पेपर तो था ही, मैंने आप लोगों को बता दिया, इजी टू मॉडरेट था। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप लोगों के सारे डाउट हाई स्टडी चैनल की ओर से क्लियर किए जाएंगे। बाकी तो यही एनालिसिस था। अब आप लोगों की जो मेन एनालिसिस आने वाली है वो जो आप लोगों के जेके में 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ही मुझे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ विद आंसर शेयर कर दूंगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी हाई स्टडी चैनल आप लोगों के साथ खड़ा ही है। जिनका पेपर अच्छा हुआ उनके साथ भी खड़ा है, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उनके साथ भी खड़ा है। अभी जो रिक्रूटमेंट आई है दिल्ली में, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिल्ली हाईकोर्ट में रिक्रूटमेंट आई है, उसकी प्रिपरेशन करना बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी पोस्ट है, लाइक जो आप लोगों की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जेसीए की पोस्ट आई थी। तो अभी तक की यही एनालिसिस थी। अगर आप लोगों को अस्टडी चैनल से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एफसीआई की ओर से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को अस्टडी चैनल से सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।